जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 10 जनवरी 2026 और 10 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया। तो ये पृथ्वी घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये कब 6 जनवरी को मनाया गया। तो जनवरी में अभी इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। किसी कैसे एक स्टूडेंट को कनेक्ट करके पढ़ना है, करंट अफेयर्स को, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, जितना कवर अप हो सके उतना कवर अप करके पढ़ना। तो एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना है उस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है। तो HSBC ने अपना बैंक प्राइवेट बैंक ने ये ईडा ल्यू को, किन्हें, ईडा ल्यू को अपना CEO नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नियुक्ति की बात आई है तो अभी जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया है। GI काउंसिलिंग ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को CEO नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है और राकेश अग्रवाल को NIA का प्रमुख अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति फिर आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे राव का अभी चेयरमैन कौन है तो पराग जैन। UPSC का कौन है, अजय कुमार। और अजय कुमार सुनते ही आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए क्या, अजय कुमार, अजय सेठ। कौन है, अजय सेठ, जो वित्त मंत्री है। कौन, वित्त मंत्री है अजय सेठ। अच्छा, अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक भी है। कौन, अजय सेठ। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। और ये UPSC के कौन है, अजय कुमार। अच्छा, अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के गवर्नर है। ठीक है, ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। FCI फिक्की के चेयरमैन कौन है, ये अनंत गोयनका। कैग के कौन है, संजय मूर्ति। और संजय मल्होत्रा भी याद रखेंगे। तो RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। अच्छा, 16वां फाइनेंस कमीशन आयोग कौन बने हैं, ये अरविंद पनघरिया बने हैं। इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है अभी, ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के अभी चेयरमैन महानिदेशक कौन है, खालिद एल एनानी। कौन है, खालिद एल एनानी, ये यूनेस्को के अभी महानिदेशक बने। अच्छा, खालिद जामिल कौन है, ये भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष कौन है, खालिद जामिल। और ये हैं खालिद एल एनानी, ये यूनेस्को के महानिदेशक है। अच्छा, ये सेबी के क्या है, सेबी के अध्यक्ष कौन है, ये अभी चेयरमैन तुहिन कांत। कौन है, तुहिन कांत। और सेबी की स्थापना कब हुआ है, 1988 में।
एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स। कौन है? वीरेंद्र वत्स। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। और फिर हम बता रहे परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद, जो सीबीआई के, कौन? सीबीआई के अभी अध्यक्ष है परवीन सूद। और परवीन कुमार श्रीवास्तव ये सीबीसी के, कौन? सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। और अभी क्या बताएं? परवीन कुमार, तो ये आईटीबीपी के महानिदेशक है। एक है ये परवीन कुमार, एक है परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन, तो ये सीआईएसएफ के हैं। कौन? सीआईएसएफ के कौन है? परवीर रंजन। बीएसएफ के कौन है? 1965 में, क्या 1965 में इसका स्थापना हुआ है बीएसएफ का। और बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। अच्छा, 1965 आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? हरित क्रांति। क्या? हरित क्रांति, जो ये क्या कहते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है। और ये हरित क्रांति का भी स्थापना 1965 में हुआ था। अच्छा, 1965 भारत पाक युद्ध कब हुआ था? ये भी 1965 में हुआ था, ठीक है। और ये बीएसएफ का भी स्थापना कब हुआ? 1965 में। एफसीआई का भी स्थापना कब हुआ? 1965 में। ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना है, क्या? ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और इसरो की स्थापना कब हुआ है? 1969 से याद रखेंगे किससे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है, तो कब हुआ है? ये 1969 को ही हुआ है, ठीक है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये क्या कहते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, एक हुआ है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक बार हुआ है जो चौथा पंचवर्षीय योजना में। एक 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये छठा पंचवर्षीय योजना में। देखिए, अगर ये सब चीज़ अगर आप पढ़े हुए हैं ना, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए ना ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, उसको आप मज़ा आ रहा होगा। और नहीं तो फिर ये आपको वोट फिल हो रहा होगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? पीएम मोदी। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग क्या है? ये योजना आयोग के, क्या हम बताएं, योजना आयोग की जगह पे ये नीति आयोग आया है, ठीक है। ये कब आया है? 1 जनवरी 2014 में। कब आया है? 1 जनवरी 2014 में आया था, लेकिन इसका जो शुरुआती हुआ 1 जनवरी 2015 से हुआ, ठीक है। याद रखें, इसका गठन हुआ है 14 में, लेकिन शुरुआती इसका 2015 में हुआ है। अच्छा, योजना आयोग कब आया था? योजना आयोग 1950 में आया था, ठीक है। और यह एक सबसे ज़्यादा ये याद रखेंगे से योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और ये गैर संवैधानिक निकाय है। कौन? ये योजना आयोग कह दे या योजना आयोग की जगह पे 15 अगस्त 2014 को इसका गठन हुआ था। हम बार बार बता रहे हैं 15 अगस्त 2014 को इसका गठन हुआ, लेकिन ये आया कब? तो ये 1 जनवरी 2015 को ये आया, ठीक है। तो याद रखें, गठन 14 में और ये आया कब, लागू कब हुआ? तो 2015 से लागू हुआ, ठीक है। ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हम फिर बता रहे हैं आपको, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहे हैं। अगर टीचर की तरह आते, पढ़ाते और निकल जाते, ठीक है। अच्छा, आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? जैसा। कौन है? जैसा। बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। सीबीआई के कौन है? ये तो बताइए दिए, परवीन सूद है, याद रखेंगे। अच्छा, एक है अजय बंगा। कौन है? ये अजय बंगा, जो कि बता दिए ये वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार। देखिए, ये अगर हमें याद है ना, तो आपको भी याद होना चाहिए। थोड़ा सा अगर निमोनिक्स लगाएंगे तो याद होगा। क्या है इधर? क्या आ रहा है? नौसेना। और इधर क्या हम बताए? दिनेश। तो नहीं कहते हैं 9 दिन का नवरात्रि होता है, 9 दिन, तो 9 इधर नौसेना, इधर क्या आ रहा है? दिनेश में दिन आ रहा है, तो नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार। वायुसेना क्या बताए हैं? वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो वायु यानी कि हवा में कोई भी मिल जाता है तो क्या होता है? अमर, तो ये अमरप्रीत सिंह। और ये क्या है? थल सेना। थल सेना कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, जमीन के ऊपर, तो उपेंद्र द्विवेदी। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, बार बार आपको हम बता रहे हैं, एक स्टूडेंट के प्रकार से पढ़ना है, एक टीचर की तरह नहीं पढ़ना है। एग्जाम में आप
कैसे आपको करना है, एग्जाम में आपको बैठना है, ठीक है। एक स्टूडेंट को क्या होता है कि उसे पूरा सब्जेक्ट पे कवर अप करना पड़ता है, पूरा सब्जेक्ट उसको दिखना पड़ता है, तो आपको ये सब इतना याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा? तो ये अपना देश भारत बनेगा। कौन बनेगा? अपना देश भारत बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम है, ये वीज़ा को छोड़कर ये आगे निकल गई है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, ये कहाँ हुआ है? तो ये ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में हुआ है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में होगा। अच्छा, भारत की कुल साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में अब कुल रामसर स्तर की संख्या कितना? 96 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील ये नया ऐड हुआ। और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील ये पांचों नया ऐड हुआ। अब टोटल कितना हो गया? 96 हो गया है। अच्छा, भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर रहा और अमेरिका पहले स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे और स्वीडन पहले स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे और फिनलैंड पहले स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे और आइसलैंड पहले स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे। ये अभी बताए हैं और ये नॉर्वे पहले स्थान पे है, ठीक है, याद रखेंगे। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? ये सिंगापुर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पे। AI प्रीडेंस यानी कि AI प्रीपेंस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट यानी कि AI के पीछे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें भारत कितने नंबर पे? 10वें नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य में यानी कि जिसको टैलेंट रैंकिंग कहते हैं, ये भारत 36वें स्थान पे है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे अभी भारत के रैंकिंग से। अच्छा, भारत रेयर अर्थ क्या है? भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी अब 8% बढ़ी है। 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष ये भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश पे रहा है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जिसमें भारत का पहला स्थान, जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है, ठीक है। भारत में पहली एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? नवी मुंबई। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बनेगा? मिजोरम।
कौन बनेगा? मिजोरम। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? ये केरल बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बनेगा? ये अयोध्या बनेगा। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कौन बनेगा? कहाँ बनेगा? असम में। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा? ये केरल में। भारत का पहला AICT कौन बना? लखनऊ। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? उड़ीसा। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण जो शुरू किया उसका नाम क्या है? नाड़ी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? ये हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती? दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का नाम क्या है? कहाँ खुलेगा? ये सिक्किम में खुलेगा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सोलर से चलेगा ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज का नाम क्या है? ये कहाँ कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बना है। भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ खुलेगा? ये सांची में। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बना है? ग्वालियर बना है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ? ये अजमेर में। भारत की पहली मानव युग पनडुब्बी कौन है? ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा ये गगनयान जाएगा। और गगनयान सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप, एक शुभांशु शुक्ला और एक गगन प्रताप में एक रोबोटिक महिला भी जा रही है जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। अच्छा, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये जॉन मैकफॉल। भारत का ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ खुलेगा? ये दिल्ली में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ? ये गुरुग्राम में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ? ये पटना में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ? ये नोएडा में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय ये कहाँ? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुलेगा। भारत का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के महाराजा में खुलेगा। पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा? ये उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ खुलेगा? ये चेन्नई में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बना है? ये अमरावती बनी है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। हम फिर आपको रिकॉल करवा एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है? तो ये एक नई रीड स्नेक प्रजाति ये मिजोरम में खोजी गई है। कहाँ? मिजोरम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब मिजोरम की बात आई है, ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या हो जाएगा? आइजोल। क्या हो जाएगा? आइजोल। मिजोरम के CM कौन है? लाल डुबामा। क्या है? लाल डुबामा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? VK सिंह। कौन है? VK सिंह। अच्छा, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? ये मिजोरम बना है। पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम बना है। ठीक है। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये केरल बना है। ये दोनों में अंतर जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। अब तो ये याद ही हो गया होगा अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है। मिजोरम में चेराकान लोकनृत्य, चेराउर लोकनृत्य, खुल्लम लोकनृत्य, चेलम लोकनृत्य ये पाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में। मिजोरम में डाफलाल नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। ठीक है। मिजोरम में मिजो जनजाति, लाखर जनजाति, पावो जनजाति और लुसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव 2025 मनाया गया। क्या है? चापचार। क्या है? चापचर नहीं कहते हैं जो कोई मिजोरम में क्या रहा है? रम। और कोई रम पी लेता है क्या कहता है? एकदम चपर चपर बोलते रहता है। तो चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में। युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मिजोरम में। और अधिकतर युवा सभी हैं तो क्या करता है? ये रम पीता है। ठीक है। ये सिर्फ हम ये आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं। क्या? ये याद कराने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। इसको अपने ऊपर कोई नहीं लीजिएगा। अच्छा, मिजोरम में ब्लू माउंटेन है। क्या है? ब्लू माउंटेन क्या है? माउंटेन पहाड़ है। अच्छा, अभी जनजातीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में। ये दोनों में अंतर क्लियर रखिएगा। जनजातीय युवा महोत्सव कहेगा तो मिजोरम में, जनजातीय फिल्म महोत्सव कहेगा तो कहाँ? ये मणिपुर में। ठीक है। ये याद रखेंगे। तो इतना याद रखेंगे मिजोरम से। अभी PM मोदी ने
कौन? पीएम मोदी ने मिजोरम में बैरावी सरांग, क्या है, बैरावी सरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला विधेयक पारित किया है। एएसआई ने मिजोरम के लुंगफुन रोपोई का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया है। कौन? मिजोरम। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी बनी है। मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा ये सीआईएसएफ ने संभाला। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार हुआ निर्यात। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम त्यौहार में ये चापचार कूट मनाया गया। ये अभी आपको हम रिकॉल करवाएं, तो इतना याद रखेंगे मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में मूरी गंगा, क्या है, मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो ये पश्चिम बंगाल में रखी गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है, ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कोलकाता सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। ठीक है। पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ है? कलकत्ता। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। याद होना चाहिए। ठीक है। पश्चिम बंगाल में नोदी बंधन योजना शुरू किया गया है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295। चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये पश्चिम बंगाल ही है। याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ईस्टर्न डोर एलिफेंट रिजर्व, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। ये सब क्लिक करना चाहिए दिमाग में, इतना बार आपको हम बता चुके हैं। अच्छा, गुरुमारा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और न्योरा नेशनल पार्क कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह है। ठीक है, ये कि सबसे पुराना बंदरगाह है। और कलकत्ता बंदरगाह का नाम क्या बदल के रखा गया है? श्याम राय मुखर्जी। हल्दिया बंदरगाह भी है जो कि बाहरी पोर्ट है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल बाड़ी योजना चलाया गया है। अपराजिता एंटी रैप बिल चलाया गया है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सागर कवच आयोजित चलाया गया है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। श्रम सिरी योजना चलाया गया है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नोदी बंधन योजना चलाया गया है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और नेओरा घाटी है। कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ है? नेओरा घाटी। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है। यानी कि क्रमश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है। लियोनेल मेस्सी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण ये कहाँ? कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बने। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन चालित ट्रेन यह हरियाणा के सोनीतपुर के बीच में ये चलेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरियाणा। अब हरियाणा की बात आई है, ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है?
असीम कुमार घोष। कौन है? असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90 है, याद रखेंगे। अच्छा, हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला का आयोजन हुआ। क्या चीज़ का? सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ये हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। ठीक है, जो सूरज कुंड मेला हुआ है उसमें थीम स्टेट घोषित हुआ। थीम स्टेट कौन है? एक उड़ीसा और एक मध्य प्रदेश। अच्छा, हरियाणा में AI केंद्र खुलेगा। AI केंद्र खुलेगा और जो कि विश्व बैंक की सहायता से खुलेगा, याद रखेंगे। हरियाणा में रूल लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंझिला लोकनृत्य, धमालू लोकनृत्य, खेरिया लोकनृत्य, खेरा लोकनृत्य और फाग लोकनृत्य पाया जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, किलेसर नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। अभी हरियाणा सरकार के द्वारा हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना चलाया गया, गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया, सवेरा प्रोग्राम चलाया गया और मातृ वन योजना चलाया गया और लाडो लक्ष्मी योजना चलाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हम क्या बोले? लाडो लक्ष्मी, यही रहे लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये मध्य प्रदेश। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, जिस प्रकार हम बता रहे हैं ये हम फिर बता रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा पूरा यूट्यूब पर, हम फिर बता रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा, यही लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाया गया। अच्छा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? ये हरियाणा के सोनीतपुर में। तो इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, आया ना, लाडो लक्ष्मी योजना कौन चलाया? ये हरियाणा सरकार। और लाडली रहे तो ये मध्य प्रदेश। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया और हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। तो हरियाणा से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 को घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो ये पाकिस्तान में मिले हैं। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अभी प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब पाकिस्तान की बात आई है, ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी रुपी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएगा? साहिब शारिफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। अच्छा, एक चीज़ और बताए, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, जो रेड क्लिफ रेखा थी, ठीक है, कौन है? रेड क्लिफ रेखा है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी फील्ड मार्शल कौन है? फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को आपूर्ति से इनकार किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर समझौता किया है। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और दिल्ली की फिर बात आई है, दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में जलवायु घड़ी लगी है,
घड़ी सुनते फिर दो क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, आबादी सर्वेक्षण शुरू कहाँ हुआ है? दिल्ली में। छठवा क्या है? छठवा नदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये दिल्ली में। दिल्ली में आदि महोत्सव, पल पल महोत्सव शुरू हुआ। पल पल महोत्सव, यही अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहाँ? तो ये गोवा में। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना लाया गया है। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सारस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। यही बोल दे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? ये आईआईटी दिल्ली को मिला है। 9वां रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये दिल्ली में होगा। अच्छा, दिल्ली में बिम्स्टेक म्यूजिक समिट होगा। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, अब बिम्स्टेक सुनते ही आपके दिमाग में दो क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? ये गांधीनगर में। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड में। एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ होगा? ये दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। और विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ? ये दिल्ली में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभ आरंभ किया है? तो ये असम सरकार ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये असम प्रसिद्ध है। अच्छा, असम चाय के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये असम है। लेकिन चाय का बोर्ड कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक सुनते फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कॉफ़ी, मक्का और नारियल, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक। अच्छा, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बनेगा? ये असम में बनेगा। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? असम किया। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ लगा है? झूमर उत्सव मेला कहाँ लगा? ये असम में लगा। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। सुरमा घाटी, बराक घाटी कहाँ है? असम में। बिहू लोकनृत्य, बागुलम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजा पाली लोकनृत्य कहाँ है? ये सब कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में डिपोर झील है और चापानाल झील है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। अभी असम सरकार के द्वारा नियोजित मुइना योजना शुरू किया गया। मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया है। ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया है और प्रेरणा योजना ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। अच्छा, अली ए लियांग महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? ये असम में। असम में अम्बुबाची मंदिर है, ठीक है, कामाख्या मंदिर है, ठीक है। अभी हाथी ऐप कौन चलाया है? ये असम सरकार ने चलाया है। कौन? हाथी ऐप, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा,
हाथी ऐप कौन चलाया है? ये असम सरकार। लेकिन गज रक्षक ऐप कौन चलाया है? ये मध्य प्रदेश। अच्छा, ऐप से कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बता दे, जैसे बस सांगवरी ऐप कौन चलाया? ये छत्तीसगढ़। लोकपथ ऐप कौन चलाया? ये मध्य प्रदेश चलाया। ठीक है। सारथी ऐप कौन चलाया? ये हरियाणा सरकार ने चलाया। स्किन पोर्टल कौन शुरू किया? ये खाद्य मंत्रालय ने शुरू किया। अन्न दर्पण कौन शुरू किया? ये भारतीय खाद्य निगम ने शुरू किया। मेरी पंचायत ऐप कौन लॉन्च किया? ये केरल ने लॉन्च किया। उपस्थिति पोर्टल लॉन्च कौन शुरू किया? ये झारखंड ने शुरू किया। संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया? ये आरपीएफ ने करवाया। निर्माण पोर्टल कौन लॉन्च किया? ये कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया। सिटीजन सेनेटिनल ये कौन लॉन्च किया है? ये केरल ने लॉन्च किया। एक लव ऐप कौन लॉन्च किया? ये भारतीय सेना ने किया। सारथी 2.0 ये ऐप कौन लॉन्च किया? ये सेबी ने किया। संकलन ऐप कौन लॉन्च किया? ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू किया। प्रतिभा सेतु कौन लॉन्च किया? ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और यूपीएससी के अभी अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। सक्षम ऐप कौन शुरू किया? ये भारतीय चुनाव आयोग ने किया। प्रभाव पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया। स्व रेल ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय रेल ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। ई श्रम, ठीक है, ई श्रम 2.0 ऐप, ठीक है, विजन ऐप और स्टिक ऐप ये कौन शुरू किया? ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है। अच्छा, निर्माण पोर्टल कौन शुरू किया? ये कोल इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया। सुगम ऐप कौन शुरू किया? ये छत्तीसगढ़। भागीरथी ऐप कौन शुरू किया है? उत्तराखंड। ई सेहत योजना कौन शुरू किया है? ये झारखंड जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। चौपाल कार्यक्रम कौन शुरू किया? ये वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे ऐप से। अभी असम ने शून्य गेंडा शिकार हासिल किया है। कौन? ये असम ने। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिरदों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू किया गया है। अभी आपको हम बताएं, असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला विधेयक ये मंजूर किया है। असम के बोडो लोगों के बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। कटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। ये सब याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये राजस्थान करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बात आई है एआई की, तो एआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं। जैसे एआई संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च कौन किया है? गूगल किया। एआई 2025 सम्मेलन कहाँ होगा? ये फ्रांस की पेरिस में होगा। एआई यूनिवर्सिटी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। एआई एंकर बना जिसका नाम क्या है? अंकिता। ये कहाँ बना है? ये असम में बना है। एआई पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। एआई सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। एआई सूचकांक प्रकाशन कौन करता है? आईएमएफ करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये जारी करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये वाशिंगटन डीसी है। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है, याद रखेंगे। एआई किरण ऐप कौन लॉन्च किया? ये मेटा ने लॉन्च किया। एआई यशोदा कौन लॉन्च किया? ये महिला आयोग ने लॉन्च किया है। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। बनाना एआई लॉन्च कौन किया? ये गूगल ने लॉन्च किया। एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है? डीएला। एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कहाँ बनेगा? ये तेलंगाना में बनेगा। एआई विलेज कौन बना है? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बना है। एआई एक्शन सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस की पेरिस में हुआ। अच्छा, एआई चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? ये यूके बना है। एआई संचालित बैंक लॉन्च कौन किया है? ये मलेशिया किया। एआई मिनिस्टर क्या है? एआई मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? ये अल्बानिया ने किया। एआई अलर्ट कौन लॉन्च किया? ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। तो इतना याद रखेंगे एआई से।
अच्छा, ये AI प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान करेगा। अब राजस्थान की बात आई है, ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान के CM कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव बरगरे। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 210। ठीक है। अच्छा, राजस्थान के एक भारत और सिंगापुर के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वोल्ड कुरुक्षेत्र, क्या हम बता, वोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के साथ होता है। ये कहाँ हुआ है? ये राजस्थान के जयपुर में हुआ, याद रखेंगे। अच्छा, घर चोरा हस्तकला को GI टैग मिला है, कौन? राजस्थान के। और याद रखेंगे इस राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में आया। कब आया? 1973 में। सांभर झील, डिडवाना झील, जैसमंद झील, पिछौरा झील, रण प्रताप झील, जवाहर सागर झील, खिचिन झील और मानेर झील और फतेह सागर झील और नक्की झील, ये सब झील कहाँ हैं? राजस्थान में। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे है। पुंसा जलप्रपात है, ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है। और राजस्थान में जवाहर सागर बांध है जो कि चंबल नदी पे, और राणा प्रताप बांध है, ये भी चंबल नदी पर है। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाया जाता है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है जो कि ये राजस्थान के सिरोही माउंट आबू नगर में पाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ये मस्जिद है, ये राजस्थान के अजमेर में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 में करवाया था। ठीक है। भारत और ब्रिटेन जो संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह भी राजस्थान में। और राजस्थान में गंगगोड़ उत्सव मनाया गया है। क्या चीज? गंगगोड़ उत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलिसेट झील को भारत की 96वें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। ये अभी आपको इसी वीडियो में रिकॉल करवाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सोन 1 का उद्घाटन किया जब ये 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन ये कहाँ? अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की VAT को छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। तो राजस्थान से इतना ही याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अच्छा, बैंक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बैंक से। जैसे गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने GIFT सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। SBI के प्रबंधन निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। BOB ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। SBI का क्या है? SBI का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अच्छा, इस क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में किसे नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है।
अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये उर्मिला सत्यनारायण को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट जरूर करें। एक आपका छोटा सा प्यारा सा कमेंट एक मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।